शहबाज गिल पर सिर्फ तशद्दुद नहीं किया गया, जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। इमरान खान ने इल्जाम लगाया, फिर अपने चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने पिम्स अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने मिलने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया, उनके पास मुकम्मल मालूमात हैं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उसने तशद्दुद नहीं किया तो फिर किसने किया। आवाम में और हमारे जहनों में ख्याल है कि इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, आवाम रद्द-ए-अमल देंगे, जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल के लिए मुजाहरे करने का ऐलान। शहबाज गिल से मुलाकात किए बगैर वापस जाना पड़ा। कोई भी शख्स शहबाज गिल से मुलाकात की कोशिश करके अमन-अमान की सूरत हाल पैदा ना करे, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। दुहाइयां देते, आहुजारियां करते, खांसते खांसते बिगड़ती सांसों के साथ शहबाज गिल की व्हीलचेयर पर इस्लामाबाद के सेशन जज के सामने पेशी। पिम्स अस्पताल से एम्बुलेंस में अदालत पहुंचाया गया। मेडिकल बोर्ड और पुलिस ने शहबाज गिल को मुकम्मल फिट करार दिया। शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि उनकी असल मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही, अदालत असल रिपोर्ट मंगवाए। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि उनके मौकिल की बीमारी संजीदा है, ये भी वाज़ेह है कि तशद्दुद किया गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जब मुल्जिम हमारे पास आया तो उसे कोई मसला नहीं था, मुल्जिम की रिपोर्ट मामूल के मुताबिक थी। मुल्जिम को मसला जिस्मानी रिमांड के फैसले के बाद हुआ। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में अदालत ने शहबाज गिल का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीर तक शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा तलब। समाअत के बाद शहबाज गिल को पिछले दरवाजे से पिम्स के कार्डियोलॉजी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को बहानेबाज करार दे दिया। कहा कि बीमारी का बहाना करके शहबाज गिल तफ्तीश में रुकावट डालना चाहते हैं। बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा इमरान खान झूठ के आदी हैं। शहबाज गिल से मुलाकात के लिए इमरान खान के पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था। इमरान खान कोर्ट ऑर्डर ले आएँ और मिल लें। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि शहबाज गिल फिट है। क्या 13 डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद से मुतालिक कोई बात नहीं आई। अगर तशद्दुद होता तो मेडिकल रिपोर्ट्स में क्यों नहीं आया? इमरान खान इलेक्शन कमीशन को भी अपने मातहत करना चाहते हैं। कभी पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद पुलिस से लड़ाई के लिए भेज देते हैं। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। शहबाज गिल पर बहिमाना तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इत्तलात परेशान कुन हैं। इत्तलात हैं कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी तशद्दुद भी किया गया। शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। किसी भी जमात का शख्स हो, उस पर तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। शहबाज गिल फिट करार। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात भी नहीं मिले। 10 टेस्ट किए गए, 6 एक्सरे हुए, कोरोना टेस्ट क्लियर, ECG भी क्लियर। शहबाज गिल के सीने, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी, बाएं कंधे, बाजू और कूल्हे की हड्डियों के एक्सरे भी किए गए। शहबाज गिल दमे के मरीज हैं, लेकिन उन्हें फिलवक्त सांस लेने में दुश्वारी का सामना नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को तंदुरुस्त और सेहतमंद करार दे दिया। इस्लामाबाद की अदालत का शहबाज गिल का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। 2 रोज़ा मेडिकल के लिए पिम्स अस्पताल भेजने का फैसला। पीर को शहबाज गिल और उनकी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तफसीली फैसला जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड सेहतयाब होकर डिस्चार्ज होने पर शुरू होगा। पुलिस ने 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था। अदालत ने पूछा कि शहबाज गिल फिट थे तो फिर एम्बुलेंस में व्हीलचेयर पर अदालत क्यों लाया गया? हकाइक बताते हैं कि डॉक्टर्स और पुलिस दोनों शहबाज गिल की सेहत से मुतालिक मुतमईन नहीं। अदालत में शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहा। पेश होने के फौरन बाद मुल्जिम ने ऑक्सीजन मास्क मांगने के लिए शोर शराबा शुरू कर दिया। पुलिस ने फौरन अदालत के अंदर ऑक्सीजन मास्क मुहैया किया। शहबाज गिल को अस्पताल से उठाकर डाले में डाला गया, अदालत में छीनकर उसका मास्क उतारा गया। वो दुहाइयां देता रहा कि मैं आई कैन नॉट ब्रीथ। अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है किसी पर।
शहबाज गिल के मामले पर पीटीआई अरकान का सेनेट में आज फिर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस के गिर्द जमा होकर तशद्दुद नामंजूर के नारे। पीटीआई अरकान बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर इजलास में शरीक हुए। कायदे से इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि आज सुबह की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल की सांस की नालियां सिकुड़ी हुई थी। शहबाज गिल एक टेस्ट केस है, इनकी सेहत तशवीशनाक है। शहरी रहमान ने कहा कि अदालत में शहबाज गिल की रिपोर्ट पेश हो गई है। हमें दिखाई गई तस्वीर में शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ तो इसकी तहकीकात होगी। नून लीग के 12 रहनुमाओं के वारंट निकल गए। अता तारिक, राना मशहूद, अवैस लगारी, सैफुल मलूक खोखर, राजा सगीर और दीगर शामिल। लाहौर के जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के मुकदमे में नून लीगी रहनुमाओं के वारंट जारी किए। पुलिस ने अदालत में इस्तदा की कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान दानिस्ता तौर पर पेश नहीं हो रहे, उन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल करनी है। राना मशहूद ने कहा कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा लेकिन वो घर में नहीं थे। हमजा शहबाज ने वारंट गिरफ्तारी को काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहा कि नून लीगी रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे आमराना सोच की अक्कास है। इमरान नियाजी की ईमा पर पंजाब हुकूमत नून लीग की सूबाई क़यादत को हिरासा कर रही है। मैं अपने न्यूट्रल से ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। वो न्यूट्रलिटी की लकीर आइन खींचता है और खड़े होकर सेमिनार में कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मेरी मदद करो, मेरी झूठी सियासत की डूबती हुई किश्ती को बचाओ। और तरले मिन्नतों पर अपनी सियासत, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आ गए हो। जो मर्जी आप कहें, हम न्यूट्रल हैं। तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। अदारों को कहते हो मदाखलत करो, आइन शिक नहीं करें, आपकी कुर्सी बचाएं, आपकी सियासत बचाएं। कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, ये किस किस्म का तमाशा है? कुछ शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर हैं। आपको बताना पड़ेगा किस एजेंसी ने, किस शख्स ने आपको ब्रीफिंग दी थी, किसने आपको इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की गारंटी दी थी और क्या गारंटी दी थी, और आप वो ब्रीफिंग्स, वो गारंटी, वो रिपोर्ट्स क्यों मंगा रहे थे? बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे, फिर कभी वापस आ जाता था। और आप चाहते हैं कि आपको हर अदारे में एक जावेद इकबाल मिले जिसकी तैयबा गुल की वीडियो हो, जिसको वो वीडियो दिखाकर कॉम्प्रोमाइज किया जा सके और उस कॉम्प्रोमाइज में नैब न्याजी गठजोड़ बने, और उसके बाद उस हेर से पे आपने किसी को नहीं छोड़ा, किसी की बहन को नहीं छोड़ा, किसी की बेटी को नहीं छोड़ा। इमरान खान की कल की तकरीर पर मरियम औरंगजेब और कमर जमान का इराक तुर्की ब तुर्की जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने खुद कहा वो वोट डलवाने के लिए इदारों से कहते थे। इमरान खान की कुर्सी हिल जाती है तो वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बगावत के बयान दिलवाते हैं, शहीदों के खिलाफ ट्रोल्स मुहिम चलवाते हैं, फौरन फंडिंग का हिसाब मांगो तो कहते हो कि किसी के आगे जवाब दे नहीं हूँ। बुशरा बीबी और फराग होगी FIA में पेश क्यों नहीं होती? कमर जमान कहरा ने कहा इमरान खान आए रोज़ नए नए शोशे छोड़ते रहते हैं। आसिफ जरदारी ने इमरान से कभी रिलीफ नहीं मांगा, जबकि इमरान खान खुद को आइन से बालातर समझते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ है कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मरियम नवाज कोर्ट ऑर्डर लेकर नवाज शरीफ से मिलती थी। इमरान खान कोई बादशाह सलामत है कि उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं? इमरान खान कोर्ट ऑर्डर ले आए और गिल से मिल लें। बरतानिया ने नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने का नहीं कहा। ज़राए बरतानवी हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ को 25 सितंबर तक बरतानिया छोड़ने की मोहलत देने की खबरों में सदाकत नहीं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को उस वक्त तक मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं जब तक तमाम अपीलें मुस्तरद नहीं हो जाती। नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम के खिलाफ दरख्वास्त गुज़िश्ता बरस अगस्त में होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दी थी। इमरान खान हाजिर हों। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान तौहीनामेज़ रिमार्क्स और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को तौहीन इलेक्शन कमीशन के 2 नोटिस जारी कर दिए। 30 अगस्त को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि आपने मुख्तलिफ जलसों में दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को स्कैंडलाइज और बदनाम किया, तज़ीक की।
आपने इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के लिए आवाम की नज़रों में नफरत लाने की कोशिश की। ये इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान के धमकियां में इस जवाब के बाद FIA खामोश न बैठा। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दोबारा नोटिस भेजने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को 3 नोटिस भेजे जाएंगे। जवाब न दिया तो फिर वारंट जारी होंगे। FIA ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनीज का सुराग लगा लिया। ये वो कंपनीज हैं जिनका इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं। ये कंपनीज अमरीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कैनेडा में हैं। कुछ कंपनीज बंद और कुछ फाल हैं। ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली गई। इमरान खान FIA के पहले नोटिस का जवाब देने से इनकार कर चुके हैं। असेंबली में मौजूदा अरकान को ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कानून साजी में मदाखलत नहीं करना चाहती, सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ तरमीम होने के नुकते का जायजा लेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर सिर्फ देख रहे हैं कि केसेस चलते हैं या नहीं। मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। PTI के 150 अरकान असेंबली का बॉयकॉट करके बैठे हैं। कई बार कह चुके हैं कि असेंबली जाकर अपना किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करती है। तो गैर मामूली हालात में केस सुनकर मज़े नहीं ले रहे। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत कानून साजी का फोरम नहीं है, अदलिया का किरदार एम्पायर का होता है। इमरान खान के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। समात 1 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सूबे में जेल इस्लाहात लाने और कैदियों के लिए फ्री लीगल एड बहाल करने का ऐलान। गुजरात में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल स्टेट समेत कई तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान भी किया। कहा कि वजीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को 500 बेड का अस्पताल कर दिया है। रेस्क्यू 1122 के लिए 170 एम्बुलेंसेस तकसीम कर दी हैं। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज से शदीद बारिशें। खैरपुर, नौशेर फेरोज की सड़कें तालाब बन गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद में गंदा पानी घरों में दाखिल। फर्नीचर समेत कीमती अशिया बर्बाद। सखर के घंटाघर और दीगर तिजारती मराकज़ की दुकानों में पानी दाखिल। थाना इस सेक्शन में SHO के कमरे में पानी जमा। कुर्सियाँ मेज़ डूब गई। सहवन, टंडवाला यार और मटियारी में कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन सड़कों पर खुले आसमान के नीचे पनाह लिए हुए हैं। जिला बदीन के नालों में पानी की सतह बुलंद। मुख्तलिफ मकामात पर शिगाफ पड़ने लगे। ठट्टा में पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेलों से दरावत डैम भर गया। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुसाफिर घंटों पैदल सफर करने पर मजबूर। मुकामी होटल्स में खाने पीने की अशिया खत्म। फोर्ट मनरो की कौमी शाहराह पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। सड़क का एक हिस्सा बह गया। चमन, तोबा, चकजई, कोशक टॉप और शेलाबाग में तूफानी बारिश। पानी मकानों में दाखिल। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों से नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। राजनपुर में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गईं। सैलाबी पानी ने फाजिलपुर रेलवे ट्रैक भी तोड़ दिया। बेला में सैलाबी रेलें ने दर्जनों देहात डुबो दिए। नसीराबाद और जाफराबाद में 2 रोज से जारी बारिशों से मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। उधर डेरा इस्माइल खान भी बारिशों और सैलाबी रेलों की लपेट में है। सिंध के सूबाई वज़रा सईद गनी और शैला रजा ने इस्तीफे दे दिए। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए सूबाई काबीना से मुस्ताफी हुए। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज के पहले मैच में मीरपुर रॉयल्स ने रावलाकोट हॉक्स को 3 विकेट से हरा दिया। 157 रन का हदफ 5 गेंदों पहले हासिल कर लिया। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स आमने सामने। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। बच्चों से जबरी मुशक्कत लेने वाले होशियार हो जाएं। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क के इश्तराक से बनने वाली एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज के नौजवान चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगे। सीरीज की 8वीं किस्त कल शाम 7:05 पर जियो न्यूज़ और शाम 6 बजे जियो TV से नशर की जाएगी।
मुस्तफा भाई, कैसा लग रहा है? लाहौर आके ऑनेस्ट जवाब देना है, देखते हैं तो दिल दुखता है या खुश होता है? दिल नहीं खुश तो होता है दिल, और साथ साथ एक बैक एंड पे ख्याल आ जाता है कि यार हमारा भी शहर ऐसा था, हमारा शहर ऐसा। मेरे ज़माने में यहाँ से ऑफिसर्स आते थे और बाकायदा प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम उनको लेकर 2-2 3-3 दिनों के लिए लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन आती थी हमारे पास, उनको भी पंजाब अखबार के कराते थे आप सब। एडमिनिस्ट्रेशन आप तो बहुत मशहूर थे इस बारे में कि आपने तो 24-24 घंटे लोगों से काम कराया है। हाँ। लाहौर के लोगों से भी कराया आपने? ये जो BRT है ना, BRT सबसे पहले BRT कंसीव हमने किया, BRT, और वो उस वक्त यहाँ पे BRT बनी नहीं थी। BRT को पाकिस्तान लाने का मंसूबा हमारा था। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में गुफ्तगू में कहा कि लाहौर को देखकर खुशी होती है कि इतनी तरक्की कर गया और कराची की हालत देखकर दिल दुखी होता है।